सुपर सनी लोग के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यून और हमारे किंगशी को जो कि एक रिवर के पास आए होते हैं। वहाँ पे खूबसूरत सा सनसेट हो रहा होता है। तो कहती है ये जगह सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुमने सच कहा था। यहाँ पे सन्नाटा भी है, माहौल भी बहुत अच्छा है। वो कहती है अगर अगर तुम नहीं जाना चाहते वहाँ पे इंपीरियल सिटी में तो कोई ना, तुम यहाँ रुक सकते हो। मैंने जो तुम्हारा सामान पैक किया है मैं उसे फिर से अलमारी में रख दूंगी जहाँ जहाँ पे वो पहले था। तो तुम्हारा क्या कहना है? ये सुन के किंगशी कहता है यून तुम्हें पता है ना वो इंपीरियल ऑर्डर है, मैं उसका मना नहीं कर सकता। ये यून भी कहती है हाँ ये तो मैं जानती हूँ वो इंपीरियल ऑर्डर है, फिक्र मत करो, तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। और वैसे भी अब मैं इस सोल्स्टिक सिटी की कास्टेलियन हूँ, तुमने मुझे कास्टेलियन बना दिया, तुमने अपना वादा पूरा किया तो तुम अपनी ज़िंदगी अब आराम से जी सकते हो। पर लेकिन ये मत सोचना कि आखिरकार तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो तो इसका मतलब मैं नहीं रहूँगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, समझे? चाहे तुम कहाँ पे भी क्यों ना हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा भले ही मैं ना हूँ। ये किंगशी कहता है यानी तुम कहना चाहती हो तुम हर हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करोगी। क्या हो अगर मैं इस पूरी ग्रेट ह्यून डायनेस्टी के एम्परर से अगर मैं फाइट करूं और यहाँ तक कि जो मेरे साथ दुश्मन है वो भी मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उनसे भागता रहूं? मेरा आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, तो क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता? उसकी चिपक जाती है। वो कहती है मुझे डर किस बात का, जब तक कि मेरे पास मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हस्बैंड जो है तो मुझे डर किस बात का। मैं जानती हूँ तुम मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट कर लोगे, तुम हो हर वक्त मेरे साथ। तो कहती है पर लेकिन रही बात तुम्हारी तुम्हें जानने से, हाँ मैंने तुम्हें थोड़ा कम जाना है पर लेकिन जितना जाना है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत। कि वो कहते हैं मेरे ख्याल से इंपीरियल कॉल का आंसर क्यों है ना, तुम यही कहना चाहते हो ना? ये सुन के वो कहती है नहीं एक्चुअली मैं ठीक हूँ, तुमने तुमने जो कहा वो भूल जाओ, मैंने जो कहा वो भूल जाओ। तो वो कहती है पर मुझे सिर्फ थोड़ा इस बात का टेंशन है कि कहीं इंपीरियल सिटी में यानी कि कैपिटल सिटी में वहाँ पे मुझसे भी कई ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ होगी जो कि तुम्हें मुझसे चुराने की पक्का कोशिश करेगी, तुम्हें अपने से दूर करने की कोशिश करेगी। बस मुझे इसी बात की फिक्र है। पर लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो पहले उनको मुझसे भिड़ना होगा, और यहाँ तक कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो हाँ तुम उनसे दूर भागने की पूरी पूरी कोशिश करना, मैं 100% श्योर हूँ, तो उनसे दूर भागना। और हाँ अगर तुम्हें वो पसंद भी नहीं है तो बस बाद में मुझे किसी चीज़ की डरने की फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर तुम ही उनसे प्यार नहीं करते तो ये बढ़िया है क्योंकि सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। पर लेकिन मुझे सिर्फ डर इस बात का है क्योंकि तुम इंपीरियल सिटी जा रहे हो, वहाँ पे रॉयल फैमिली में, और वहाँ पे शायद तक बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियाँ होंगी, महारानी भी होगी, तो वह क्या पता उनकी एक दो बेटी या फिर उनकी कोई बहन तो होगी होगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, एक ट्रू टैलेंट हो, तुमसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा। इसलिए शायद तक क्या पता वहाँ पे तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी भी करा दी जाए। पर अगर तुम नहीं करना चाहते तो तब ठीक है, तुम वापस घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और अगर उसके बाद भी अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, अगर मुझे तुम्हारे लिए अगर पूरे पूरे इंपीरियल फैमिली से भी अगर भिड़ना पड़े तो भी मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं। और फिर तभी ये सुन के किंगशी कहता है तुम्हें तुम्हें पता है इस बारे में? ये सच बताना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताइए, ये तो बस मैं ऐसे ही बेफजूल की बातें कर रही हूँ। फिर वो कहती है पर लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि अगर तुम इंपीरियल सिटी जाओगे, तुम एम्पर का ऑर्डर माना नहीं चाहते, मतलब कि तुम वहाँ जाना चाहते हो, तो ठीक है कोई ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि तो ये तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है, मैं कब तक तुम्हें पकड़ के रखूंगी। पर बस मैं आशा करती हूँ तुम मुझे भूल मत जाना। तुम बस ये मत भूलना कि कोई है तुम्हारी लाइफ में जिससे तुमने शादी की है, तुम्हारी एक वाइफ है जो कि कहीं पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, चाहे कुछ भी गुना हो जाए, एक ना एक दिन तुम प्लीज़ मेरे पास वापस ज़रूर आना। और फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे हमारा किंगशी वहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है। वो अपने फादर इन लोगों को कुछ कहने वाला होता है पर लेकिन तभी उसके फादर इन लोग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, आखिरकार ये तुम्हारी खुद का ऑप्शन है, ये तुम्हारी खुद की डिसीजन है, तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। और वैसे भी तुम एक ट्रू टैलेंट हो, तुम्हें यहाँ पे रोके रखना मतलब कि तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट करना। तुम आगे जाओ, आगे बढ़ो और अचीवमेंट्स को अचीव करो। ये सुन के किंगशी कहता है फादर इन लो आपको आपका शुक्रिया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इस जर्नी में अपना ध्यान रखो, लोगों का, अपने आप का, कि किस प्रकार से क्या डिसीजन लेना है। और हाँ सबसे मेन बात, सबसे पहली बात, जब तुम इंपीरियल सिटी में घुसोगे ना तो मैं तुम्हें बता दूँ वहाँ का जो गार्डियन है ना, प्रोटेक्टर, वो इंस्पायर्ड माइंडसेट का ग्रैंड एल्डर है, समझे ना, तो उससे थोड़ा संभल के। किंगशी अपने मन कहता हाँ ऐसा क्यों नहीं होगा भाई, उस बंदे से तो मुझे बच के रहना होगा क्योंकि मैं जो हूँ मैं हेवन एक्सट्रीमियम सेट का लीडर हूँ और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और अगर उसको ये बात पता चली ना कि उसको मेरा बैकग्राउंड पता चला ना तो 100% श्योर वो बंदा मुझे कुत्ते की तरह टॉर्चर करेगा, मुझे बहुत कुत्ते की मौत मारेगा क्योंकि मैं इकलौता बंदा हूँ अपने सेक्टर का। और फिर वो कहते हैं और दूसरी बात, फिर वो कहते हैं और ये जो बात है ये ब्लड रिलेटेड है, वो भी महारानी के, ली बाओ किंग के, समझे ना मेरी बात, तुम समझ रहे हो ना, ये नाम तुमने सुना है ना? सुन के हमारे किंगशी कहते हैं एक मिनट, ली जाओ किंग, हाँ ये नाम थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है, ऐसा लगता है मैंने ये नाम कहीं सुना तो है। ये सुन के वो कहते हैं हाँ तुमने पक्का इधर उधर लोगों के मुंह से सुना होगा बातें करते हुए, क्योंकि ये लड़की ये नाम जो ना, क्योंकि ये उनकी छोटी बहन का नाम है, महारानी है ना उनकी छोटी बहन का नाम है, वो बहुत कमाल, बहुत सुंदर है, वो बहुत ब्रूटल भी है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना।
और फिर वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ब्रूटल है, बहुत खूबसूरत भी है, उसकी खूबसूरती उसके ब्रूटलनेस में दिखती है सबसे ज़्यादा। और दूसरी बड़ी बात है, वो थोड़ी दिमाग से भी सटियाई हुई है, मतलब कि वो किसी को भी जान से मार देती है अगर गुस्सा आ जाता है, पर लेकिन वो ऐसे दिल की अच्छी है इनके उधर पर। लेकिन ये तो टोटली डिफरेंट हुआ जैसे आप कह रहे हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड है। फिर वो कहता है, एक मिनट, ये ब्रूटल है, थोड़ी ऐसी है ये यार, ये थोड़ी थोड़ी होली प्रिंसेस जैसी लग रही है। और फिर वो कहता है, ली जाओ किंग। हाँ एक मिनट, ये नाम मुझे याद आया, हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद आ रहा है, ये शायद तक उस बुक में लिखा हुआ था। जैसे कि लेफ्ट गार्ड ने कहा था, इस बॉडी का जो पुराना ओनर है वो बोला एक नंबर का ठरकी किस्म का इंसान था। वो लड़कियों से शादी करता, उनके मजे लेता, बस छोड़ देता, वहाँ से भाग जाता। शायद तक ये भी उनमें से ही एक हो सकती है। और लगता है महारानी शायद तक मेरी शादी इससे कराना चाहती है फिर से। ओ मैं समझ गया, तो वो मुझे ऐसा बकरे के रूप में इस्तेमाल करी, यानी ये जो जर्नी होने वाली है ये एज ए मेरे लिए चैलेंजेस के बराबर है। और ऐसी कोई लड़की नहीं है जिससे मैंने इस बॉडी के पुराने ओनर ने शादी नहीं की हो, यानी मुझे अब और भी नई नई लड़कियों से मिलना होगा आगे चल के। ठीक है, तो यानी मुझे किसी ना कुछ ना कुछ करके इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। किंगशी के फादर इन लोग उसको हवा लगाते हैं, हे किंगशी क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम कहाँ खो गए। ये सुन के बोलते नहीं 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 कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि ये ली जाओ किंग ये किस टाइप की लड़की हो सकती है, जरा जाने तो सही। और फिर तभी वो उसे कहते हैं, ठीक है किंगशी अब ज़्यादा लेट मत करो, देखो रात होने वाली है जल्दी, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। रात के समय ट्रैवल करना ज़्यादा सेफ नहीं है, समझे ना। और हाँ, अगर तुम्हारा वहाँ पे मन नहीं लगे ना ज़्यादा, तो तुम यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे वापस हमारे घर पे, तो हम तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करेंगे, समझे ना। हम यहाँ पे कोई है जो कि तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करेंगे। और अगर वहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है या फिर तुमसे कुछ भी होता है कोई भी, तो ये मत भूलना कि कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है। मैं यानी तुम्हारा फादर इन लो हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगा, चाहे मैं तुम्हारे आगे एकदम हमेशा ढाल बन के रहूँगा। ये सुन के किंगशी कहता है, आपका शुक्रिया फादर इन लो। और फिर किंगशी वहाँ से निकल जाता है। उसके फादर इन लोग उसे आखिरी बार देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं एक जगह पे जहाँ पे एक लड़की और उसकी मेड होती है, उन्होंने किसी तरह तक रैबिट को मारा होता है या फिर वो रैबिट जख्मी होता है, उसे देख रहे होते हैं। फिर तभी उसकी मेड कहती है, योर हाइनेस इस रैबिट के पैर के ऊपर चोट लगी हुई है। मेरे ख्याल से ये शायद तक जब यहाँ पे खाना ढूंढ रहा होगा तब शायद तक किसी बड़े पक्षी या फिर बड़े जानवर ने इसके ऊपर अटैक किया होगा। ये सुन के होली प्रिंसेस कहती है, यार ये कितनी बुरी बात है, कमजोरों के ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होना, ये बहुत बुरी बात है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये होती है हमारी वाली होली प्रिंसेस। भाई ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इन कपड़ों में। वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है, योहानेस जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने महल के अंदर तो जासूसी की, तो मुझे पता चला है, मतलब कि मुझे खबर लेके आया हूँ कि महल में एक बंदे को इनवाइट किया गया है जो कि सोलिस्टिक सिटी से है। सोलिस्टिक सिटी से एक न्यूज़ आई है कि एक बंदा जिसका नाम किंगशी है, महारानी ने उसकी शादी आपके साथ तय कर दी गई है इंपीरियल ऑर्डर के अनुसार। तो वो इस वक्त शायद तक हमारे यहाँ कैपिटल सिटी के लिए निकल चुका होगा। सुन के होली प्रिंसेस को गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि पता नहीं लोग आखिरकार कमज़ोरों को इस तरह क्यों मारते हैं, और जो ताकतवर होते हैं उनकी शादी बड़े बड़े लोगों के साथ करा दी जाती है उनके टैलेंट को व्यर्थ ना जाने के लिए। इस बेचारे रैबिट की भी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, इसका बलिदान आज नहीं तो कल इस दुनिया के लिए काम आएगा। तभी वो उसकी पैर को पकड़ती है और अपने मुंह से उखाड़ देती है, मतलब कि उसे खा जाती है उसका एक पैर। यार कितनी ज़्यादा ब्रूटल है, बाप रे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि होली प्रिंसेस ऐसे निकलेगी। वो कहती है, आने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं भी ज़रा देखूंगी वो मुझसे कैसे शादी करता है, अगर वो मेरे लिए वर्दी हुआ तो मैं कर लूँगी, समझे, जैसे पहले की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।